ऐसे ही दिन वो दिन आकाश और अंजलि का प्यार गहरा होता जा रहा था। एक दिन अंजलि सुबह एक्सरसाइज करने की बहाने छत पर आती है। तब आकाश उसके रूम की बालकनी में आता है और दोनों एक दूसरे को देखकर इशारों इशारों में बात करने लगते हैं। तब अचानक से अंजलि की भाई विकी किसी काम से छत पर आता है। वो उन दोनों को इशारों में बात करता हुआ देख लेता है और गुस्सा हो जाता है। वो अंजलि को कहता है, अंजलि, यहाँ क्या कर रही हो? अंजलि अपनी भाई को देखकर चौंक जाती है। जी भैया, मैं यहाँ एक्सरसाइज करने आई थी। आपको तो पता है ना, मैं रोज सुबह छत पर एक्सरसाइज करती हूँ। अगर एक्सरसाइज कर रही थी तो अभी किसको देखकर इतना मुस्कुरा रही थी? मैं सब समझता हूँ। कल से तुम अपने रूम में ही एक्सरसाइज कर लेना। छत पर एक्सरसाइज करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? जी भैया। अब चलो यहाँ से। उसके बाद दोनों भाई बहन छत से नीचे आते हैं। कहीं भैया मुझे और आकाश को बात करते हुए तो नहीं देख लिए? कहीं भैया को हम पर शक तो नहीं हो गया है? मुझे आकाश से बात करनी होगी। ऐसे कहकर वो आकाश को फोन लगाती है। हेलो आकाश, भैया को शायद हम दोनों के बारे में शक हो गया है, इसलिए हम दोनों अब छत पर नहीं मिलेंगे। तुम्हारे भैया को अगर शक हो गया है तो उन्हें हमारे प्यार के बारे में सब कुछ सच सच बता दो अंजलि। नहीं आकाश, अभी नहीं। मुझे लगता है कि भैया अभी गुस्से में है। एक बार उनका गुस्सा शांत हो जाए, फिर मैं मौका देखकर माँ और भैया से हम दोनों के बारे में बात कर लूंगी। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन मेरे ख्याल से जितनी जल्दी तुम अपनी घर वालों से बात कर लोगे उतनी जल्दी हमारे लिए अच्छा होगा। अच्छा, आज पार्क में आ रही हो ना अंजलि? नहीं, आज नहीं आ पाऊंगी। मुझे आज माँ के साथ उनके एक सहेली के घर जाना है। हम कल शाम को 5 बजे पार्क में मिलेंगे। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अंजलि बेटा, तुम रेडी हो ना सुमित्रा के घर जाने के लिए? नहीं माँ, मैं रेडी नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे 10 मिनट टाइम दे दो, मैं जल्दी से रेडी होकर आ जाऊंगी। अरे बेटा, जल्दी करना, मैं तुम्हारा हॉल में इंतजार करती हूँ। देखो, लेट मत करना। ऐसे कहकर गायत्री हॉल में चली जाती है। अंजलि जल्दी से नहा कर रेडी होकर हॉल में आती है। हाँ, मैं रेडी हूँ, चलिए जाते हैं। उसके बाद दोनों टैक्सी में सुमित्रा के घर पहुंच जाते हैं। नमस्ते आंटी। अरे गायत्री, अंजलि, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ऐसे काफी लेट कर दिया आने में। लेट तो होगा ना सुमित्रा, एक तो आज अंजलि तैयार होने में लेट कर दी और ऊपर से मुंबई की ट्रैफिक। हम ट्रैफिक में पूरे 2 घंटे लेट हो गए। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम दोनों बैठो, मैं अभी आई। अरे इसकी क्या जरूरत थी अब सुमित्रा? हम खाकर आए हैं। खाकर आए हो तो क्या हुआ? इतने दिनों के बाद तुम मेरे घर आए हो, वो भी अंजलि बेटी के साथ। बिना खाना खाए मैं तुम्हें कैसे जाने दूंगी? तभी अंजलि की नजर वहाँ पर रखी हुई एक गिटार के ऊपर पड़ती है। आंटी, ये गिटार किसकी है? ये गिटार मेरा बेटा आशीष का है। आंटी, अगर आप गलत ना समझो तो क्या मैं ये गिटार बजा सकती हूँ? मुझे गिटार बहुत पसंद है। हाँ बेटा, तुम गिटार बजा सकते हो। तुम अंदर कमरे में चली जाओ। ठीक है आंटी, थैंक यू। उसके बाद अंजलि कमरे में जाकर गिटार बजाती है। तभी आशीष घर पर पहुंचता है। नमस्ते आंटी। माँ, मेरा गिटार कौन बजा रहा है? बेटा, अंजलि आई हुई है, वो बजा रही है। उसके बाद आशीष उस कमरे में जाता है जहां अंजलि गिटार बजा रही थी। गिटार की आवाज सुनकर आशीष चुपचाप वहां पर खड़ा रहा। तभी अंजलि की नजर आशीष के ऊपर पड़ती है। वो आशीष को देखकर गिटार बजाना बंद कर देती है। अरे, तुमने गिटार बजाना क्यों बंद कर दिया? बहुत अच्छा बजा रही थी। ऐसे में आशीष हूँ, ये मेरा घर है। ओह अच्छा, मैं अंजलि। मुझे गिटार बहुत पसंद है। जब भी मुझे समय मिलता है तब मैं गिटार बजाती हूँ।
जब भी मैं खुश होती हूँ तब भी मैं गिटार बजा लेती हूँ, और जब उदास रहती हूँ तब तो पक्का मैं गिटार बजाती हूँ। गिटार की आवाज़ सुनकर मुझे बहुत सुकून मिलती है और मेरा मूड तुरंत अच्छी हो जाती है। अच्छा, मुझे भी गिटार बहुत पसंद है। मुझे जब भी समय मिलता है मैं बच्चों को गिटार सिखाता हूँ। उसके बाद दोनों बातचीत करते हैं और आशीष अंजलि को गिटार बजाकर सुनाता है। ये सब देखकर सुमित्रा सोचती है, कितनी अच्छी लड़की है अंजलि। अगर आशीष और अंजलि की शादी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। मुझे अभी गायत्री से बात करनी होगी। गायत्री, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलो ना, क्या बात है? गायत्री, अगर तुम ठीक समझो तो मैं अंजलि को मेरी घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मुझे अंजलि बहुत पसंद है। अगर तुम हाँ कहोगी तो क्या हम आशीष और अंजलि की शादी करवा सकते हैं? अरे, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं खुद ही चाहती हूँ कि अंजलि तेरे घर बहू बनकर आए। मुझे भी आशीष बहुत पसंद है। अंजलि की बहुत बड़ी भाग्य होगी जो तेरी जैसी सास उसे मिलेगी। अंजलि तेरी घर बहू बनकर आएगी तो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं होगी। ये तो तेरी बड़ापन है गायत्री, जो तू मेरी इतनी तारीफ कर रही है। एक बार तू अंजलि से पूछ ले और मैं आशीष से पूछ लेती हूँ। अगर उन दोनों की हाँ होगी तो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, तू सही बोल रही है। मैं अंजलि और विक्की को पूछ लेती हूँ। उसके बाद तुम्हें फोन करके बता दूंगी। उसके बाद अंजलि और गायत्री घर लौट आते हैं। क्या बात है माँ, आप आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ बेटा, खुशी की तो बात है, लेकिन उसमें तुम्हारी और अंजलि की राय चाहिए। कैसी राय माँ, बताइए। विक्की, तू तो जानता है, आज मैं अंजलि के साथ सुमित्रा के घर गई थी। वहां पर मैं सुमित्रा के बेटे आशीष को देखा। आशीष बहुत अच्छा लड़का है। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और साथ में बच्चों को गिटार भी सिखाता है। विक्की बेटा, मैं और सुमित्रा चाहते हैं कि अंजलि और आशीष की शादी हो जाए, इसलिए पहले मैं तुम्हारा राय लेना चाहती थी। और अगर तुम्हारा हाँ हो तो मैं अंजलि से भी बात कर लूंगी। माँ, मेरे राय लेने की क्या जरूरत है? आपने आशीष को देखा है। अगर आपको आशीष सही लगा तो मेरा भी इस रिश्ते के लिए हाँ है। आप इस बारे में अंजलि से बात कर लेना। ठीक उसी समय सुमित्रा की फोन गायत्री की मोबाइल पर आती है। हेलो गायत्री, एक खुश खबर है। आशीष ने शादी के लिए हाँ कर दिया है। ये बात बताने के लिए मैंने तुम्हें कॉल किया था। ऐसे तुमने अंजलि और विक्की से बात की क्या? अंजलि से तो अभी तक बात नहीं हो पाई है मेरी, लेकिन विक्की से बात हुई है। उसका इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। मैं कल अंजलि से बात करके तुम्हें बता दूंगी। अच्छा, मैं अब फोन रखती हूँ। बाय, गुड नाइट। अच्छा, बाय, गुड नाइट। विक्की, सुमित्रा का फोन था। आशीष अंजलि से शादी करने के लिए हाँ कर दिया है। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जल्दी से अंजलि की राय ले लीजिए। तू सही बोल रहा है बेटा। मैं कल ही अंजलि से बात कर लूंगी।